पवन खेड़ा ना सिर्फ एक बार फिर से सामने आए बल्कि एक बार फिर से नया धमाका कर दिया। 100 पुलिस वाले इनके घर पर पहुंचे थे छापेमारी करने के लिए। अब नया धमाका, ठीक वो भी वोटिंग से पहले। एक नहीं बल्कि 5 बयान है पवन खेड़ा के, एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। पवन खेड़ा ने वोटिंग से ठीक पहले, एक रात पहले, कैसे जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा को घेर लिया। हेमंत बिस्व शर्मा और उनके परिवार पर विस्फोटक खुलासा करने के बाद पवन खेड़ा गुवाहाटी पहुंचे, जिसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा इस कदर बौखलाए कि उन्होंने दिल्ली के पवन खेड़ा के आवास पर असम की पुलिस को भेज दिया। छापा पड़ा, खूब बवाल हुआ और उसके बाद से यह सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार पवन खेड़ा है कहां। और अब यह कहा गया कि पवन खेड़ा अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन पवन खेड़ा ठीक वोटिंग से पहले फिर सामने आए और वही हेमंत बिस्व शर्मा जो पवन खेड़ा पे अपशब्द बोल रहे थे, उन्हीं को लेकर पवन खेड़ा ने कुछ सवाल उठा दिए। एक नहीं बल्कि 5 बयान हैं, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही था कि आखिरकार पवन खेड़ा के घर से मिला क्या। अब इसको लेकर पवन खेड़ा ने जो कुछ कहा, पहले जरा वो सुनिए और फिर उसके बाद किस तरह से कांग्रेस खुलकर पवन खेड़ा के समर्थन में आ चुकी है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए एक एक बयान पवन खेड़ा का। बयान नंबर 1 सुनिए जरा। आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए, अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। यानी पवन खेड़ा सीधे तौर पर फिर से हेमंत बिस्व शर्मा को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बाकायदा वीडियो शेयर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ही हुआ। हेमंत बिस्व शर्मा को चैलेंज दिया जा रहा है, सवाल वही उठाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं या नहीं है। सवाल फिर से पवन खेड़ा ने पूछा कि आखिरकार यह 52,000 करोड़ की जो 3 लोगों में, परिवार के 3 लोगों में बंटने हैं, उसकी सच्चाई क्या है। असम पुलिस को आखिरकार क्यों अवॉइड कर रहे हैं पवन खेड़ा। अब जरा यह भी सुनिए क्या कुछ कहना है पवन खेड़ा का, सुनिए जरा। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। अब मैं तीसरे बयान पर आऊं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर वो कह रहे हैं कि भैया मैं तो राहुल गांधी का सिपाही हूं, डरूंगा नहीं। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे सवाल पूछने हैं। खैर, यह राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन असम का चुनाव इस वक्त नाक और मूंछ का सवाल बन चुका है, जहां पर आरोप भी है और सवालों के कटघरे में खुद हेमंत बिस्व शर्मा और कांग्रेस और खास तौर पर पवन खेड़ा फिर से सामने आकर ठीक चुनाव से पहले जिस अंदाज में सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर यह साफ है कि अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत बिस्व शर्मा सवालों के कटघरे में। अब पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप, क्योंकि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मुझ पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं 85 साल के बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सुनिए पवन खेड़ा का एक और बयान। पार्टी के अध्यक्ष जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल शुमार नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर, आप जानिए आप क्यों इतने गुस्से में, हमें नहीं मालूम। याद करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा की 5 अप्रैल का दिन था। दिल्ली में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बाद में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल सीधे तौर पर था हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया को लेकर कि भाई कितने पासपोर्ट हैं। 3 पासपोर्ट हैं, कहां के पासपोर्ट हैं, यह सवाल पवन खेड़ा ने फिर से उठाया। पहला पासपोर्ट संयुक्त अरब,
यूएई का, दूसरा पासपोर्ट एंटीगा, तीसरा पासपोर्ट मिस्र का। और आरोप सीधे तौर पर पवन खेड़ा ने एक बार फिर से लगाए और जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा को घसीट लिया। आरोपों की राजनीति में सीधे तौर पर मुस्लिम विरोधी होने की बात की गई कि भैया हेमंत बिस्व शर्मा तो खुद मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं, मगर उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट कैसे? यही सवाल एक बार फिर से पवन खेड़ा ने सामने आकर उठाए। और वैसे भी हमारे भारत में कहा जाता है कि एक ही पासपोर्ट एक व्यक्ति, लेकिन भारत में कोई 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट कैसे रख सकता है? यही सवाल अब भी जिंदा है और उन्हीं सवालों को पवन खेड़ा उठा रहे हैं। सुन लीजिए एक और बयान। अब कुछ और जानकारियां आई हैं, वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट स्टेट ऑफ व्योमिंग की है। सवाल आपकी आईटी सेल ने उठाया कि साहब कंपनी रजिस्टर करो, उसी दिन की है, कल की तारीख है, परसों की तारीख है। तो मैं बता दूं, ये तारीख इसलिए 6 तारीख की आई है, 6 अप्रैल की, क्योंकि एज ऑन रिक्वेस्ट डेटेड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक्ड। तो जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो जाती है, जितनी भी जानकारी प्राइवेट थी वो पब्लिक हो जाती है, वो तारीख उसकी होती है। फाइलिंग और इनकॉर्पोरेशन में फर्क होता है। ये फाइलिंग की डेट्स आप दिखा रहे हो, मैं इनकॉर्पोरेशन की बात सवाल पूछ रहा हूं कि ये जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो गई तो जानकारी आई, कंपनी का नाम भूयान प्रॉपर्टीज एलएलसी, एड्रेस वही जो व्योमिंग का बार बार आ रहा है। एडिशनल आर्टिकल, मैनेजर ऑथराइज्ड मेंबर रिनिकी भूयान शर्मा। ये अब नॉन डिस्क्लोजर के बाद की जानकारी डिस्प्ले होनी शुरू हो गई। आइडेंटिफिकेशन नेशनैलिटी एंटीगुआ एंड बारबुदा, डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1973, रिमार्क्स सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, अदर नेशनैलिटी यस ब्रैकेट मल्टीपल। ये उनकी वेबसाइट पे लिखा है। हमें लोगों ने कहा उस वेबसाइट पे जाइए, दिख जाएगा। दिखा, हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल भी साथ में पूछ रहे हैं और जांच की मांग भी साथ में कर रहे हैं। यानी असम पुलिस पवन खेड़ा को ढूंढ रही है और पवन खेड़ा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आकर सवाल उठा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से देश की होनहार मीडिया क्या चला रही है कि पुलिस को कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली। यानी नेता नहीं मिल रहे, सामग्री मिल रही है, और सामग्री मिलती है तो सामग्री की डिटेल नहीं मिलती, क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि पवन खेड़ा के घर से क्या क्या मिला। मानहानियों से भरी ये पूरी की पूरी राजनीतिक कहानी अब सीधे तौर पर उन आरोपों पर आकर टिक गई है जहां पर हेमंत बिस्व शर्मा को चुनौती दी जा रही है और पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने का दावा करने वाले जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं मुख्यमंत्री, अब उनसे खेड़ा फिर सवाल पूछ रहे हैं वेबसाइट पर छपे पते के बारे में, पूछ रहे हैं सऊदी अरब, लंदन और ढाका बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कि सच्चाई क्या है। सुनिए पवन खेड़ा का एक और बयान। रिनिकी भूया शर्मा, इसी वेबसाइट पे क्या लिखा है साहब, केयर ऑफ भूया प्रॉपर्टीज लिमिटेड एलएलसी कंपनी है व्योमिंग में, उसमें उनका एड्रेस दिया हुआ है रिनिकी भूयान शर्मा, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, 96A प्लैशनेट ग्रोव, लंदन, इंग्लैंड, E6 1AB। अदर एड्रेसेस, और भी एड्रेसेस लिखे हुए, 1 एड्रेस नंबर 1 12 फेस्टिवल सिटी दुबई UAE। सेकेंड एड्रेस सेना कल्याण भवन 195 मोती झील ढाका बांग्लादेश। ये सब व्योमिंग की, स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जब रिवोक हो गई उसके बाद आया। यानी राजनीतिक लड़ाई के बीच में हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरी तरह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस लगातार उनकी कमजोर नफ्स को दबाने की कोशिश कर रही है। और जिन पवन खेड़ा को लेकर लगातार हेमंत बिस्व शर्मा आक्रामक हो रहे थे, अब कांग्रेस कह रही है कि सवालों का जवाब दो, पुलिस की धौंस मत दिखाओ। यानी सीधे तौर पर मर्यादा भाषा की तार-तार करने वाले मोदी और अमित शाह जी के चहीते सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को खेड़ा ने नई चुनौती दे दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।